साझा करने के लिए। अब खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर कल से ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में चर्चा होगी। आपको बता दें कि दोनों सदनों में होगी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा। ऐसे में सोमवार में लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे ये चर्चा चलेगी। राज्यसभा में भी लगभग 16 घंटे ही चर्चा चलेगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार विपक्ष की तरफ से चाहे विशेष सत्र बुलाने की मांग हो, और जिस समय पर संसद का ये सत्र शुरू हुआ, ऐसे में विपक्ष की तरफ से इस मुद्दे को लेकर हंगामा भी देखने को मिला, जिसके बाद अब आखिरकार ये फैसला लिया गया है कि दोनों ही सदनों में 16-16 घंटे ऐसे में ये चर्चा इस पर होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस दौरान मौजूद रह सकते हैं। तो सोमवार को लोकसभा में 16 घंटे की चर्चा होगी, जबकि राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में भी 16 घंटे इस पूरे मामले को लेकर चर्चा होगी। तो कल संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी, दोनों सदनों में होगी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा। इसको लेकर विपक्ष लगातार मुखर हो रहा था, कह रहा था कि हमने विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी, बावजूद उसके सरकार ने नहीं बुलाया। इसी के साथ उन्होंने ये कहा कि जब यहां पर हमने ये कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद नहीं थे। ऐसे में लगातार उनकी तरफ से मांग की जा रही थी। और अब देखिए, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों में 16-16 घंटे चर्चा होगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नवीन हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। नवीन, ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो देखिए, विशेष सत्र बुलाने की मांग विपक्ष की तरफ से की गई। विपक्ष बार बार मुखर हो रहा था कि हम जिस चीज के लिए बोल रहे हैं, चर्चा क्यों नहीं हो रही। अब आखिरकार 16-16 घंटे दोनों ही सदन में चर्चा होगी। बिल्कुल, देखिए, जो विपक्ष की मांग थी, लंबे समय से मांग थी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही विपक्ष मांग कर रहा था कि एक विशेष सत्र बुलाया जाए और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो कुछ भी हुआ उसे देश के सामने रखा जाए। तो अब जो मानसून सत्र है वो चल रहा है, 5 दिनों की कार्रवाई हो चुकी है और सोमवार को लोकसभा में 16 घंटे तक ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं वो इसकी शुरुआत करने वाले हैं और उसके बाद जो अलग अलग पार्टियां हैं उन्हें भी बोलने का समय दिया जाएगा। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी इस पर बोलेंगे, समाजवादी पार्टी की बात करें तो अखिलेश यादव और राजीव राय वो इस पर अपनी बात रखेंगे। बीजेपी की तरफ से बात करें तो बीजेपी की तरफ से राजनाथ सिंह इस पूरे चर्चा की शुरुआत करेंगे। राज्यसभा की बात करें तो लोकसभा में 28 जुलाई को इस पर चर्चा होनी है और राज्यसभा में 29 जुलाई को लगभग 16 घंटे तक ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी है और सरकार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो भी डेवलपमेंट्स हुए, उस दौरान जो भी घटनाक्रम हुए, उसकी तमाम जानकारी संसद में देगी। तो निश्चित तौर पर जो विपक्ष लगातार मांग कर रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी चाहिए, जो उस दौरान पूरे घटनाक्रम हुए उसकी जानकारी देशवासियों तक पहुंचनी चाहिए, तो उसे केंद्र सरकार ने मान लिया है और अब लोकसभा और राज्यसभा में क्रमशः 28 जुलाई और 29 जुलाई को ऑपरेशन सिंदूर पर तकरीबन 16-16 घंटे की चर्चा होने वाली है। बिल्कुल नवीन, और देखिए, जब संसद का सत्र शुरू भी नहीं हुआ था, उससे पहले जब बैठकें चल रही थी, उस दौरान भी ये मुद्दा उठा था कि ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष जिस तरीके से मुखर है, उसको लेकर चर्चा के लिए बिल्कुल हंगामा करेगा। ट्रंप वाला मुद्दा भी पूरे तरीके से जो विपक्ष है वो उठा रहा है कि आखिरकार जब भारतीय सेना पूरे तरीके से मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार थी, क्यों ट्रंप बीच में आए, बार बार क्यों बयान दे रहे। क्या ये जो विषय है, क्या इस बार देखना होगा कि जब सोमवार को 16 घंटे की चर्चा होगी, ये कितना मुखर रहता है। देखिए, विपक्ष इस मुद्दे को लगातार लंबे समय से उठा रहा है और ट्रंप ने 1-2 बार नहीं बल्कि कुल 24 बार ये बात कही है कि ट्रेड डील के माध्यम से उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया। तो विपक्ष ये पहले दिन से आरोप लगा रहा है कि जब भारत की सेना हावी थी, यानी वो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही थी और पाकिस्तान को बहुत हद तक नुकसान पहुंचाया जा चुका था, तो फिर अमेरिका और जो डोनाल्ड ट्रंप है, अमेरिका के राष्ट्रपति, उनको इसमें दखल देने की क्या जरूरत पड़ी। विपक्ष का यह भी कहना है कि अगर सीज फायर होता है डीजीएमओ लेवल पे, यानी जो डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन है, अगर उनके लेवल पर सीज फायर की बात होती भी है तो इसकी घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति क्यों करते हैं, इसकी घोषणा भारत के प्रधानमंत्री या भारत के जो सैन्य प्रमुख है उनके द्वारा क्यों नहीं की गई। उसके अलावा जो डोनाल्ड ट्रंप है, अमेरिका के राष्ट्रपति, वो लगातार हर मंच पर ये बात कहते रहे हैं कि ट्रेड डील की धमकी देकर उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया। तो विपक्ष इस पर भी जो मांग है वो प्रधानमंत्री से जवाब की उम्मीद कर रहा है, क्योंकि विपक्ष का ये कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये बात कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, तो इसका जवाब भारत के प्रधानमंत्री को देना चाहिए और अगर भारत के प्रधानमंत्री इस पर जवाब देते हैं तो पूरा देश और पूरा विपक्ष प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है, क्योंकि विपक्ष की ये रणनीति रही है कि जो देश हित के मुद्दे हैं, जो सैन्य से जुड़े मामले हैं, वो
दलगत राजनीति से ऊपर उठकर है, यानी उस पर राजनीति नहीं होगी। हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा था कि जो पूरा विपक्ष था, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उन्होंने कोई भी सवाल नहीं उठाए। तो विपक्ष का ये कहना है कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति बार बार ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने सीज फायर कराई है, तो फिर इसका खंडन भारत के प्रधानमंत्री को करना चाहिए और संसद में भारत के प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि जो सीज फायर हुआ है वो पाकिस्तान की तरफ से डीजीएमओ को संपर्क किया गया था, और जो भी कुछ घटनाक्रम हुआ वो भारत के प्रधानमंत्री को बताना चाहिए, और ये भी बताना चाहिए कि जो डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं वो झूठा है। बिल्कुल। और नवीन, देखिए विपक्ष ने इस दौरान तमाम मुद्दे उठाए हैं, लेकिन अब देखना होगा कि आखिरकार इस 16 घंटे की जो चर्चा होगी, इस दौरान विपक्ष की तरफ से ऐसे कौन कौन से सवाल हैं जो कि इस बार